उतनी ज़्यादा क्लास में जो ना बने वो पूछना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो डाउट बाद में जाके कितना बड़ा हो सकता है। इसका लाइव एग्जाम्पल हमारी क्लास में है अभी, है ना। वो डाउट कितना सीरियस हो सकता है भविष्य में हो। तो आज के बाद बिल्कुल ये फिक्स कर लो, कोई भी टीचर हो अगर आपसे नहीं बन रहा है तो वो पूछना ही पूछना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं तो वो बाद में जाके बहुत परेशानी करता है टॉपिक। और हम तो आपको सामने से कह रहे हैं जितना पूछना है पूछिए। एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो बच्चों पहली हेडिंग डालो एम्पेरिकल फार्मूला, फर्स्ट हेडिंग डालो एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला। हाँ, एम्पेरिकल मतलब होता है सबसे सरल, सिंपलेस्ट। एम्पेरिकल का मतलब होता है सिंपलेस्ट। सिंपलेस्ट लिखिए एम्पेरिकल फार्मूला, लिखिए द फार्मूला which represent the formula which represent simplest ratio of different atoms present, the formula which represent simplest ratio of different atoms present in a molecule, is called empirical formula। It's called empirical formula। लीजिए बच्चों एग्जाम्पल, आपके सामने एक मॉलिक्यूल लिख रहे हैं हम C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला है आपका ये है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ग्लूकोज का फॉर्मूला यही होता है, तो ये हमारा हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसका सिंपलेस्ट रेशियो लेना है हमें, तो वो हो जाएगा हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो करते हैं इसको सिंपलेस्ट में कन्वर्ट। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। इससे सिंपल रेशियो तो अब इसका जा नहीं सकता। तो कार्बन कितना आया 1, हाइड्रोजन कितना आया 2, ऑक्सीजन कितना आया 1। तो ये जो हमारा 1 लिख दो या नहीं भी लिखो तो 1 ही होता है। ये जो हमारा निकल के आया, ये हमारा कौन सा फॉर्मूला निकल के आया, एम्पेरिकल फॉर्मूला। नोट करिए, फिर से देख लो, किसी मॉलिक्यूल में जो एटम प्रेजेंट है उसका सबसे सिंपल रेशियो, उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब इसमें कार्बन कितने हैं 6, हाइड्रोजन कितने हैं 12, ऑक्सीजन कितने हैं 6, 1 2 1। इससे सिंपल रेशियो जा सकता है क्या? अब जिसका जितना रेशियो आया उतना लिख दो। कार्बन का सबसे सिंपल रेशियो कितना आया 1, हाइड्रोजन का सबसे सिंपल रेशियो कितना आया 2, ऑक्सीजन का सबसे सिंपल रेशियो कितना आया 1। तो ये इसका क्या होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। नोट कर लीजिए।
अब डालिए हेडिंग, अभी काफ़ी सारी प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। अब डालिए हेडिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, हेडिंग डालिए मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखिए बच्चों, द फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट the formula which represent actual number, the formula which represent actual number of different atoms present in molecule is called the formula which represent actual number of different atoms present in a molecule is called molecular formula, is called molecular formula, is called molecular formula. Let's see example. ग्लूकोज। आप दुनिया में किसी से भी ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछेंगे, अगर उसे पता है तो वो क्या बताएगा, C6H12O6, C5H15O6 नहीं बताएगा, C10H3O15 नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि ये होता ही नहीं है, सीधी सी बात है। वाटर का दुनिया में किसी से भी फॉर्मूला पूछोगे क्या बताएगा, H2 ही बताएगा। तो ऐसा फॉर्मूला जो एक्चुअल एटम्स के नंबर बताता है, मतलब जो फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हो ना, जितने भी फॉर्मूले आप पढ़ते हो, CO2, H2O, HNO3, H2SO4, जो उनकी आइडेंटिटी है ना, आप पूछे हो वाटर बताओ, तो आप वाटर का एक्चुअल फॉर्मूला बता दो ना, H2O। तो जो आप फॉर्मूला अभी तक जितने भी आप फॉर्मूले बताते रहे, उसमें आप एटम के एक्चुअल नंबर बताते थे ना, कोई छुपा हुआ नंबर तो नहीं बताते थे। अब जैसे हम किसी को बता दें ग्लूकोज का फॉर्मूला CH2O, घबरा जाएगा, कहेगा ये कौन सा नया फॉर्मूला आ गया। तो आपको बताना पड़ेगा ग्लूकोज का हमने कौन सा फॉर्मूला बताया है, एम्पेरिकल फॉर्मूला बताया है, ये बोलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें छुपा हुआ है सब कुछ। ये एक्चुअल नंबर नहीं बता रहा है, ये सिंपलेस्ट नंबर बता रहा है। लेकिन जो एक्चुअल नंबर बताते हैं, जो जितने भी हम मॉलिक्यूल जानते हैं, जितने भी बोल लो आप, ढेर सारे 1 लाख 2 लाख जितने भी आपको याद हो, CO2, H2O, HNO3, H2SO4, CHO, CH4, जितने भी आप फॉर्मूले जाते हो, ये आप सबके क्या एक्चुअल नंबर बता रहे हैं ना। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। जितने भी फार्मूला हम जानते थे, ऑल आर द मॉलिक्यूलर फार्मूला। द फार्मूला विच रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स। क्या ग्लूकोज के फॉर्मूले में एक्चुअली कार्बन 6 होते हैं, एक्चुअली हाइड्रोजन 12 होते हैं, एक्चुअली ऑक्सीजन, इसके अलावा दुनिया में कोई और ग्लूकोज का फॉर्मूला तो नहीं घूम रहा जो अपन ना जानते हो, नहीं घूम रहा। ग्लूकोज का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, C6H12O6। मतलब आपको ग्लूकोज में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जानने कार्बन के, कि ग्लूकोज के में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, तो 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6। तो जो एक्चुअल नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स बचाता है हमें मॉलिक्यूल में एक्चुअल, वही हमारा कहलाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नोट कर लीजिए एग्जाम्पल ग्लूकोज का।
अब एक नोट लिखना है या फिर स्टार लगा के एक पॉइंट लिखना है और फिर बहुत सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले और उनके सिंपलेस्ट फॉर्मूले लिखने हैं। जहाँ भी डाउट आए तुरंत पूछना है, ठीक है। देखो बच्चों, एक स्टार लगा के या जो आप पसंद करते हो साइन, वो साइन लेके एक बात लिखनी है। क्या? 2 TWO 2 वाला 2, 2 वाला 2 और मोर, 2 या उससे ज़्यादा, 2 और मोर molecules can have same empirical formula। अभी क्या है सर? वेट एंड वॉच, 2 मिनट में इसका आंसर देते हैं। 2 या उससे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के सेम एम्पेरिकल फॉर्मूले हो सकते हैं। 2 और मोर मॉलिक्यूल्स कैन हैव सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला, आइडेंटिकल एम्पेरिकल फॉर्मूला, यूनिफॉर्म एम्पेरिकल फॉर्मूला। 2 और मोर मॉलिक्यूल्स कैन हैव सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला। 2 या उससे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के एम्पेरिकल फॉर्मूले क्या आ सकते हैं? एक जैसे। तो बोलो बच्चों, कुछ एक्सरसाइज करते हैं। आप लोग इस लाइन का मतलब अभी बताएंगे हम बच्चों। तो कुछ मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के एम्पेरिकल फॉर्मूले बनाने, जो बने तो बना लेना, जो नहीं बने तो वैकेंट छोड़ देना, हम बनाएंगे। तो इस साइड होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब जो क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक्चुअल नंबर, मतलब उसका वही फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। शॉर्ट में लिख सकते हो MF, और इस साइड लिखेंगे हम एम्पेरिकल फॉर्मूला। शॉर्ट में लिख सकते हो EF। तो बच्चों, जिसका बने उसका करना, जिसका ना बने नहीं करना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम आप लोग। मीथेन, मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH4। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख के दिखाओ बच्चों। जिसका बने करना, नहीं बने तो नहीं करना। सीधे आपको फॉर्मूला लिखना है, रेशियो लिखने की ज़रूरत नहीं है। H2O, H2O2, C2H6, C6H12O6, C12H22O11, C4H8, C4H6, C4H6, C4H8, C4H6, C4H8, C4H6, and acetic acid CH3COOH। इतने के हम लिखते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूले, नहीं ओनली फॉर्मूले। बताओ इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? CH4, क्योंकि इससे सिंपल ए नहीं जा सकता है। क्या जा सकता है इससे सिंपल? कार्बन का कितना था 1 और हाइड्रोजन का 4।
और इससे सिंपल जा सकता है क्या? नहीं, मतलब इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये बहुत पूछा जाता है, वाटर का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा बताओ। व्हाट विल बी फॉर एम्पेरिकल फॉर्मूला वाटर? H2 ही होगा। हाइड्रोजन कितना था 2, ऑक्सीजन कितना था 1। कैसे सिंपल रेशियो जा सकता है? नहीं हो सकता। इसका बताओ, इसका क्या होगा? HO। इस मॉलिक्यूल का नाम बच्चों जानते हो? पहले बता चुके, नहीं पता तो लिख लो। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, दिस इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब ये पर ऑक्साइड क्यों कहलाता है? इसके आंसर मिलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन में। इसका बता दो। CH3। बहुत 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 बढ़िया। अच्छा बच्चों, ये क्या लिखा था पता है किसी को? हैं? मीथेन। इसके कुछ और नाम पता है मीथेन के? मार्स गैस, नेचुरल गैस, बायोगैस। व्हाई इट इज कॉल्ड मार्स गैस? मार्स मतलब होता है मार्सी एरिया, दलदली एरिया। एक गैस सबसे ज़्यादा दलदली एरिया से निकलती है। इसका तो पता ही होगा, CH2। कोई दिक्कत इसमें? इसका CH2 कैसे पता कर लिया? 1 2 1। इसका इसका और सिंपल नहीं जाएगा। जा सकता है कैसे सिंपल? नहीं जा सकता। 12 22 11। अगर इन दोनों को डिवाइड करें तो ये फंस रहा है, इन दोनों को करें तो ये फंस रहा है। मतलब इन तीनों को आप एक साथ सिंपलेस्ट रेशियो में नहीं ले जा सकते। इन दोनों को ले जाते हो 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 1 जा, तो ये फिर ये रह जाता है। इन दोनों को ले जाते हो 11 2 जा 22, 11 1 जा, तो ये रह जाता है। मतलब इससे सिंपल नहीं जा सकता है। इसका CH2 सिंपलेस्ट जाना है बच्चों। ऐसे ना कर दिया हो किसी ने 4:8, तो 2 4 जा 2 4 2 4 जा 8, तो फिर किसी ने आंसर लिख दिया हो C2H। अभी सिंपलेस्ट क्या है? और सिंपल जा सकता था ना, 4 1 जा 1, 4 2 जा 8। सिंपलेस्ट जाना है। ये इसका हो गया, इसका हाँ, आप बिल्कुल सही पकड़ा है। लेकिन अब जिसने लास्ट वाले का करके बता दिया वो विनर होगा, उसको मिलेगी एक टॉफ़ी। जो लास्ट वाले का बता देगा और नहीं बताया तो एक टॉफ़ी देनी पड़ेगी। तो हमें कुल टॉफ़ी मिल जानी है, हमें पता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से नहीं बना। दिव्यांश बन गया। दिस इज एसिटिक एसिड और दिस इज, इसका हो सकता है क्या और सिंपलेस्ट फॉर्मूला? तो आंसर है यस, केमिस्ट्री का जादू। केमिस्ट्री का जादू, कई बार केमिस्ट्री का जादू हमने बता दिया। हो सकता है इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला। लगा लो दिमाग, लगा लो दिमाग। 10 सेकंड दे रहे हैं। प्रियम लगा दिमाग। और सिंपल जा सकता है इसका कितना? कैसे भी और सिंपल लेके जाओ। एसिटिक एसिड का प्रियम आपने कहा जा सकता है, तो आंसर बताओ। हाँ, कुछ बोला तुमने? यस यस राइट आंसर, लेकिन निकाला कैसे? कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2 है। यस बिल्कुल सही बच्चों। जब भी ऐसा टूटा फॉर्मूला आ जाए लिखे तो उसको जोड़ लो पहले। कार्बन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। और ऑक्सीजन कितने? करो सिंपलेस्ट रेशियो। कितना आ गया? CH2O। बच्चों इस एसिटिक एसिड में स्टार लगाओ और इस ग्लूकोज में स्टार लगाओ। बताओ ऐसा क्यों किया बाकी से? क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले एक नोट लिखवाए, एक हिंट लिखवाई कि 2 या उससे ज़्यादा मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के सेम एम्पेरिकल फॉर्मूले
हो सकते हैं। जैसे कि ग्लूकोज और एसिटिक एसिड का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। बन जाएंगे। कुछ मॉलिक्यूल के नाम लिखे हैं, जरूर याद कर लेना। विनेगर बोलते हैं एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ग्लूकोज, ये तो पता ही है, सुक्रोज शक्कर, गन्ने की शक्कर। आप लोग यानी कितने सीट वाले 22 11 रोज चाय में गुटक जाते हो, सुक्रोज। केन शुगर, क्यों कहते हैं इसे केन शुगर, क्योंकि शुगर केन से मिलती है, सीधी बात है, गन्ने से मिलती है। ये तो बच्चों हमने साइड में लिखा दी आपको याद करने के लिए, आपको तो एग्जाम में इसमें तो 2-4 अच्छे एग्जाम्पल पकड़ लेना। बताओ कोई डाउट एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में? चलें बच्चों, बहुत लंबे सफ़र में जाना है, अभी ABC तक पहुँचे हैं, Z तक जाना है, अभी इसमें बहुत कुछ आना बाकी है, ठीक है। बताओ प्रियम, डाउट नहीं? वैष्णवी बताओ, कोई डाउट नहीं? बताओ यस। दिव्यांश, मतलब ये वाले बन जाएंगे अब। चलो चले, अब सबके लग गया। चलो भाई, संजना कल आप PDF मांग रहे थे बेटा, किसकी? केमिस्ट्री की। क्यों, तुम्हारा तो पूरा है, तुम्हें क्यों चाहिए? तुम्हारा भी छूटा है क्या? कहाँ, किस दिन? एक दिन इसका, जिस दिन आप कहीं बाहर गए थे, किसी बहुत ही वजह थी। केमिस्ट्री की PDF बनाना पड़ेगा बेटा, आप ही लोगों की किसी कॉपी से। हाँ, तुम लोगों के लिए तो बनानी है। इंग्लिश की ग्रामर की नोट्स हैं हमारे पास, किसी को चाहिए हो तो बताना, हम भेज देंगे। हाँ टोटल है वो 11-12 सब में कम आएंगे। ओके बच्चों, हेडिंग बनाओ, हेडिंग बनाओ, रिलेशन बिटवीन एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बच्चों ये हर एक स्टेप पता होना चाहिए, तभी आगे जाके जो हमारे बड़े वाला न्यूमेरिकल आने वाला है, ऐसा इतनी बड़ी टेबल बननी है ऐसी, वो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। रिलेशन बिटवीन एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला में और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या रिलेशन है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? लेट्स सी। रिलेशन बिटवीन एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। रिलेशन बिटवीन एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बच्चों देखो, ये रिलेशन ये होता है, कभी भी आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला पता चल जाए, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ज़रूरी है, आगे काम आने वाला है। कभी भी आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला पता चल जाए तो आप उस एम्पेरिकल फॉर्मूला से उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ पता होनी चाहिए, वो है n। अब ये n एक नंबर है, ये एक नंबर है। अब ये नंबर हमें कैसे पता चलेगा? वो अभी तो बड़ा सिंपली पता चल जाना है, आगे जाके इस नंबर को हमें पता करने के लिए बड़ी भारी टेबल बनानी पड़ती है। तो पहले अभी सीखते हैं, फिर आगे बताते हैं। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला। लिखो, फिर समझाते हैं क्या लिख दिया हमने। मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला से आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता कर सकते हो। एम्पेरिकल फॉर्मूला को एक नंबर n से उसका होल n लिख दो आप, तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चल जाएगा। चलो बच्चों, इसको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखो,
एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, इसको समझाने के लिए आपके सामने। हमने लिया H2O2, ये है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हाइड्रोजन परऑक्साइड का, ठीक है। और इसका बनाया हमने एम्पेरिकल फार्मूला, क्या बन जाएगा, HO। दिस इज एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है बच्चों। अभी हमें साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। मान लो अगर हम ये सामने नहीं रखते तो हम इस एम्पेरिकल फार्मूले से कैसे पता करते कि ये H2O2 है। अभी तो सामने सामने लिख दिया, लेकिन अगर हिडन होता, मान लो हम किसी का एम्पेरिकल फार्मूला CH2O लिख दें, तो आप बताओ ये क्या होगा। एक बोला ग्लूकोज होगा, दूसरा बोला एसिटिक एसिड होगा, लेकिन कौन होगा ये तो कंफर्म नहीं है ना। तो ये कंफर्म कैसे होगा, वही बता रहे हैं हम। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला से निकालेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। निकालते हैं, एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 का 2, एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 का 32। तो हमारा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास आ गया निकल के, वो कितना आ गया, 34 आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। एम्पेरिकल फार्मूला मास देखें बच्चों, एम्पेरिकल फार्मूला मास n पता करने की प्रोसेस बता रहे हैं हम आपको। एम्पेरिकल फार्मूला मास, एम्पेरिकल फार्मूला से एम्पेरिकल फार्मूला मास आ जाएगा, एक हाइड्रोजन का 1 और एक ऑक्सीजन का 3, टोटल कितना 17। ओके, इतना लिखो बच्चों, फिर आगे बताते हैं। अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास निकालने में कोई दिक्कत, एम्पेरिकल फार्मूला से एम्पेरिकल फार्मूला मास निकालने में कोई दिक्कत,